नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 25। आइए जानते हैं इस अध्याय में धर्मदत्त जी की कथा का विस्तार और श्रीहरि की महिमा। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न उठाया और सूत जी ने दिया ज्ञान। धर्मदत्त की कथा के इस चरण में कार्तिक मास के व्रत और उसके पुण्य का वर्णन सुनिए। प्रेत योनि से मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, तीर्थ में दान, व्रत और सत्कर्मों से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन प्रेत योनि में होने के कारण यह स्त्री उन कर्मों को करने में असमर्थ थी। धर्मदत्त ने अपनी दया और परोपकार की भावना से कहा, मैंने जीवन भर कार्तिक व्रत का पालन किया है, मैं इसके पुण्य का आधा भाग तुम्हें देता हूँ। इससे तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होगी और तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल से उस प्रेतिनी का अभिषेक किया और उसे द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराया। इसके तुरंत बाद वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई और प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी देवी के रूप में प्रकट हुई। उसकी सुंदरता और दिव्यता देवी लक्ष्मी के समान हो गई। उस देवी ने भूमि पर गिरकर धर्मदत्त को प्रणाम किया और कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैंने इस नरक से मुक्ति पाई। मैं पाप के महासागर में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका बनकर आए। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। यह विमान अत्यंत प्रकाशमान था और उसमें विष्णु रूपधारी पार्षद उपस्थित थे। उन्होंने देवी को आदरपूर्वक विमान में स्थान दिया। धर्मदत्त ने विष्णु के पार्षदों को प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उन्हें उठाकर कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान विष्णु के भजन, दया और कार्तिक व्रत के कारण तुम्हें अद्वितीय पुण्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। पार्षदों ने आगे कहा, यह देवी अब वैकुंठ धाम जा रही है। तुम्हारे पुण्य के कारण इसे सद्गति प्राप्त हुई। इस जन्म के अंत में तुम भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के धाम जाओगे। धर्मदत्त को आशीर्वाद देते हुए पार्षदों ने कहा, जो भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनका जीवन धन्य है। कार्तिक व्रत जैसा कोई यज्ञ, दान या तीर्थ नहीं है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, धर्मदत्त की भक्ति और कार्तिक व्रत की महिमा से यह स्पष्ट है कि भगवान विष्णु के व्रत का पालन जीवन को सफल बनाता है। आप सबको अब कार्तिक मास के 26वें अध्ययन का श्रवण करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे विष्णु पार्षदों, श्री विष्णु की आराधना के अनेक साधन जैसे यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्या है। इनमें से कौन सा साधन भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करता है और उनके सामीप्य को प्राप्त कराता है? विष्णु पार्षदों ने उत्तर दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं जो भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताती है। इसे ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके नाम पर उनके अधीन समस्त देश चोल कहलाए। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण थी। एक बार राजा चोल अनंतशन तीर्थ में गए, जहां भगवान विष्णु योगनिद्रा में शयन कर रहे थे। राजा ने भगवान के दिव्य विग्रह की मणियों, मोतियों और स्वर्ण पुष्पों से पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णुदास था, तुलसीदल और जल लेकर भगवान की पूजा करने आया। वह विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराकर तुलसी के पत्तों और मंजरी से उनकी पूजा करने लगा। राजा चोल ने देखा कि उसकी मणियों और स्वर्ण से की गई पूजा तुलसी पूजा से ढक गई है। इससे क्रोधित होकर राजा बोले, विष्णुदास, मैंने भगवान की पूजा की शोभा बढ़ाई थी, पर तुमने तुलसीदल चढ़ाकर उसे ढक दिया।
क्या तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति का कोई ज्ञान नहीं? विष्णुदास ने उत्तर दिया, राजन, आप भक्ति के मर्म को नहीं जानते। केवल राजलक्ष्मी के कारण आपको घमंड है। बताइए, आपने कितने वैष्णव व्रत किए हैं? राजा ने उत्तर दिया, तुम जैसे निर्धन ब्राह्मण को भगवान की भक्ति का गर्व क्यों है? तुमने न कोई यज्ञ किया, न दान और न ही मंदिर बनवाया। अब सभी ब्राह्मण यह देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूं या तुम। इससे हमारी भक्ति की परख होगी। राजा चोल ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। दूसरी ओर विष्णुदास भगवान विष्णु की शास्त्रोक्त विधियों से आराधना में लगे रहे। उन्होंने माघ और कार्तिक व्रत का पालन किया, तुलसीवन की रक्षा की, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया और नृत्य गीत जैसे मंगलमय आयोजनों के साथ भगवान की षोडशोपचार पूजा की। विष्णुदास प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते थे और सभी प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना में दीर्घकाल व्यतीत किया। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति धन, वैभव या बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से होती है। भगवान विष्णु तुलसी जैसी सरल भेंट से भी प्रसन्न हो सकते हैं। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे साझा करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।